सब आपके सर मेरे पिछले वीडियो में आपने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखा, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ अल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियाँ। दो प्रकार की होती है, जैसे प्रयोगशाला में लैब मेथड और औद्योगिक यानी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल बनाना। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो एथिल अल्कोहल होगा C2H5OH उसका दैनिक जीवन में कई जगह औद्योगिक जगत में कई जगह उपयोग होता है। तो हम लोग औद्योगिक दृष्टि से भी इंडस्ट्रियल मेथड भी पढ़ेंगे और लैब मेथड भी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लैब मेथड में कुछ अल्कोहल बनाने की विधियाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियाँ ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के द्वारा। इसमें सबसे पहली विधि है बाय एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के द्वारा क्या होता है, एल्किल हैलाइड RX एल्किल हैलाइड की क्रिया कास्टिक पोटाश के एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन से करा दी जाएगी। इसमें होगा मोनोहाइड्रेट अल्कोहल का निर्माण होगा और इसमें जो है ये इस प्रकार से। दूसरी विधि है एथिलीन के द्वारा, बाय एथिलीन। एथिलीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन की क्रिया जल से कराएंगे अल्कोहल की उपस्थिति में, अम्ल की साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। ये एथिलीन है। पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा C2H5HSO4, ये माध्यमिक यौगिक है। ये इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो जल से क्रिया करके बनाता है एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस H2SO4 जो बच जाता है। तो अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि एथिलीन के द्वारा, पहली है एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड का जलीय विलयन का कास्टिक पोटाश के साथ जलीय कास्टिक पोटाश का जलीय विलयन लेंगे और उससे जारी जल वितरण हो जाएगा। जलीय विलयन हो चुकी या वो एल्किल हैलाइड है। तो इससे जो है कि आपको मोनोहाइड्रेट अल्कोहल का निर्माण होगा और R आपको वही होता है एल्किल ग्रुप। इस प्रकार से अब हम पढ़ाएंगे आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधियां ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के द्वारा। Preparation of primary, secondary and tertiary alcohol by Grignard reagent। अब Grignard reagent क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RMG और X। RMG X सूत्र वाली होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। तो X जो है वो आपका हेलोजन होता है, यानी हैलाइड, हेलोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और R आपको मेथिल, एथिल डॉट होता है। तो सबसे पहले बनाएंगे प्राथमिक अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड अपक्रमक की क्रिया जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बनाते हैं। इसमें देख सकते CH2O। तो पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है एडिशनल, यानी ऐड होगा, योगात्मक यौगिक बनेगा
और ये बनेगा C, यहाँ पे हो जाएगा OMgX, यहाँ पे H है इस तरह से, ये बनेगा R H और ये H। यहाँ पे बनेगा माध्यमिक यौगिक। इस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटित होकर के H और OH में उठेगा तो ये बनाएगा RCH2, R सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से OH, ये बनेगा प्राथमिक एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, प्लस में बचेगा MgOH। ये एक योगात्मक यौगिक है, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी हैलाइड। इसी प्रकार बनाएंगे द्वितीयक एल्कोहल भिन्ना रक्त के द्वारा। द्वितीयक एल्कोहल लेंगे तो इसमें लेंगे एस्टेट है RNgX प्लस एस्टेट CH2CHO। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया पहले से कराएंगे। पहले इस तरह से योगात्मक यौगिक इसमें बनेगा, फिर उसका जल अपघटन कराने पर आपको बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि इसमें दो एल्किल समूह प्रेजेंट हो जाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसी क्रिया कराते हैं तो बनेगा R, ये वाला कार्बन C और ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH और यहाँ पे आ जाएगा OMgX। इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया OMgX। ये भी योगात्मक यौगिक बनेगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H भी लगा रहेगा, ठीक है। और इसका फिर से जल अपघटन कराएंगे जैसे ऊपर कराया था। जल बनेगा H और OH, ये बनाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और इसी चीज है समूह, और ये बनेगा C और ये वाला बनेगा H, ये CH और ये वाला लेंगे OH, यहाँ पे CH OH 2H बनेगा आइसोएल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, प्लस बनेगा जो बताऊं MgOH और X। ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल। अब हम बनाएंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। इसी एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं। अपकर्मक से RMgX, इसमें लेंगे एसीटोन CH3COCH3। इसमें तीन एल्किल ग्रुप हो जाएंगे, 1 2 3, तो बन जाएगा आपका 1 2 3 बन जाएंगे। इसको पहले योगात्मक यौगिक बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड बना R, ये जो करेगा OMgX CH3 R, ये हो जाएगा OMgX। इससे जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन को देगा H और OH, तो OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से ले OH सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल और प्लस हो जाएगा इसमें जो कहते हो MgOH और X। इस प्रकार से आपने देखा कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से हमने बनाया प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए लिया फॉर्मेल्डिहाइड, एक योगात्मक यौगिक बना, जल अपघटन कराया तो प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH बना। द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिए हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि इसमें एल्किल समूह प्रेजेंट है, एल्किल यानी R यानी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बना आइसो एल्कोहल, योगात्मक यौगिक बना, जल अपघटन करा। और तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए लिया एसिटाल्डिहाइड, तो इस तरह से जो है पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, योगात्मक जल अपघटन कराएंगे और से बनेगा न्यूब्यूटिल एल्कोहल, जिसे हम तृतीयक एल्कोहल। इस प्रकार से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की मोस्ट इंपोर्टेंट
अब हम लोग एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट एल्कोहल है आपका एथिल एल्कोहल, जिसे औद्योगिक जीवन में उपयोग किया जाता है। तो हम बनाएंगे एथिल एल्कोहल। तो हम पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल के बारे में। इससे हम उपयोग अधिक मात्रा में बनाएंगे तो किण्वन विधि द्वारा बनाएंगे। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा शब्द या नॉर्मली फीवर शब्द से उत्पन्न हुआ है। इस फीवर का अर्थ होता है उबलना, यानी उबलना, और उबलना मतलब इसमें कोई गैसेस भी निकलेगी, तो फीवर से उत्पन्न होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एक कार्बनिक यौगिक दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, और जिन जीवाणुओं की उपस्थिति में, सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में एक कार्बनिक यौगिक दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित होता है, उन्हें किण्व कहते हैं। ये किण्व ईस्ट में उपस्थित होते हैं। ईस्ट में 2-3 प्रकार के एंजाइम के उपस्थित, इन्वर्टेज, जाइमेज और मार्टेज आदि एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो कार्बनिक यौगिकों को एक यौगिक को दूसरे यौगिक में परिवर्तित करते रहते हैं। और प्रत्येक एंजाइम का विशेष क्रियाविधि होती है। अतः एंजाइमों को जैव रासायनिक उत्प्रेरक यानी बायोकेमिकल कैटालिसिस भी कहते हैं, जिनकी प्रत्येक की क्रिया एक विशिष्ट या स्पेशल होती है। और जो किण्वन है, किण्वन की टेम्परेचर भी मेंटेन होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और जो विलयन होता है उसकी डाइल्यूशन भी 8 से 10% ही होती है। उसका पीएच वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहता है, 8.3 तक पीएच वैल्यू रहना चाहिए, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे दूध से दही का बनता है। किण्वन का सबसे सरलतम उदाहरण है। और किण्वन के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक पॉस्चर ने बताया था। उन्होंने किण्वन की क्रिया में और एंजाइम के संबंध को भी बताया था पॉस्चर। दूध से दही बनता है, इकट्ठा हो जाता है। तो दूध में होती लैक्टोज नामक शर्करा, इसमें लैक्टस बैसिलाई नामक एक एंजाइम होता है जो दूध के दही को कन्वर्ट करता है। किसी खाद्य पदार्थ का खट्टा होना आदि सभी किण्वन की क्रिया है। तो हम बनाया जाता है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का निर्माण सीरे के द्वारा या स्टार्च के द्वारा होता है। तो सीरा है, उसमें सुक्रोज नामक शर्करा उपस्थित होती है। जो स्टार्च है उसमें माल्टोज नामक शर्करा उपस्थित होती है। C12H22O11। इन शर्करा का जो है विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन कराते हैं, जिससे एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे हम लोगों को सीरे से एथिल एल्कोहल बनाना है, सीरा क्या होता है, गन्ने का जो है 8 से 10% तनु विलयन सीरा कहलाता है। हल्के काले पीले रंग का सीरा कहलाता है। उसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि शर्करा उपस्थित होती है। तो जब इसका सीरे को तनु कर लेते हैं, तनु करने के बाद सीरे का ईस्ट नामक एंजाइम की उपस्थिति में तिल गठन कराते हैं। तो उसमें उपस्थित जो सुक्रोज है, जो आपका ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज नामक एंजाइम सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6। ये ग्लूकोज हो गया और ये आपका फ्रक्टोज हो गया। फिर से देख लीजिए, सीरे से सीरा क्या होता है, जो गन्ने का रस होता है, हल्के गाढ़े पीले भूरे रंग का जो घिरा होता है उसे सीरा कहते हैं। सीरे में सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि शर्करा उपस्थित होती है। तो सीरे को जल अपघटन कराती है ईस्ट नामक एंजाइम की उपस्थिति। ईस्ट में मैंने बताया ईस्ट में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। ईस्ट में जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज आदि एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ईस्ट में बस इन्वर्टेज नामक एंजाइम सुक्रोज को बदल देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और जाइमेज नामक एंजाइम
आपको ग्लूकोज है, ग्लूकोज को बदल देगा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रकार से जब एथिल अल्कोहल जो बनता है इसमें 6 से 8% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस एथिल अल्कोहल को हम लोग वॉश या वोट कहते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो डेल्टा H यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज पे होगा, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं सीधे से एथिल अल्कोहल। तो ये जो एथिल अल्कोहल होता है 6 से 8% होता है, इसको जो है वो सात एथिल अल्कोहल अगर आपको प्राप्त करना है तो ये उपकरण होता है कॉफी स्टील भपका। इस उपकरण के द्वारा इस वोट या वॉश का आशोधन कराते हैं, डिस्टिलेशन होता है, जिससे उसमें उपस्थित जो जल दूर हो जाता है। लगभग बाद में से कह सकते 95% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो ये एथिल अल्कोहल बनाने की किण्वन विधि है। किण्वन के कॉफी स्टील भपका के द्वारा 92 से 95% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में रबर, पेंट, विलायक आदि की ब्लैक के रूप में सौंदर्य प्रसाधन का सामान बनाने में, क्रीम पाउडर आदि बनाने में। और जो एथिल अल्कोहल है शराब का प्रमुख घटक है, इसलिए इसको हम लोग स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। और 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को हम लोग परिशोधित एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। और अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन करें तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अगर पूरा नीट अल्कोहल पी लिया जाए तो इंसान अंधा हो सकता है, मर भी सकता है। और अगर हम मेथिल अल्कोहल की बात करें तो विषैला होता है CH3OH। तो अगर आपकी शराब है C2H5OH, ये शराब का मुख्य घटक है, इसको हम लोग स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। तो अगर इसमें हम लोग मेथिल अल्कोहल मिला दें एथिल अल्कोहल में, ये शराब पीने योग्य नहीं रह जाती, पूरी बेकार हो जाती है। स्टूडेंट अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के टेस्ट कैसे पता लगाएंगे प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक। इसके लिए हम लोग ल्यूकास टेस्ट करेंगे। ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास एग्जैक्ट होता है जिंक क्लोराइड, नेट्रल और साथ HCl का जो है 1:1 का मिश्रण जो है ल्यूकास एग्जैक्ट कहलाता है। जब प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया प्राइमरी अल्कोहल कोई भी आपका जैसे RCH2OH या द्वितीयक अल्कोहल RCHOH और आपको तृतीयक अल्कोहल R C और OH। तो ये आपको प्राथमिक अल्कोहल हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। किसी भी अल्कोहल की क्रिया ल्यूकास रिएक्टेंट से कराते हैं तो विलयन में धुंधलापन आता है। सबसे पहले धुंधलापन आता है द्वितीयक अल्कोहल का। द्वितीयक अल्कोहल का धुंधलापन 5 मिनट बाद आता है और प्राथमिक अल्कोहल धुंधलापन नहीं देता, यदि गर्म करते हैं तो धुंधलापन आता है। इससे पता लगा लेते हैं कि यदि इसकी क्रिया ल्यूकास रिएक्टेंट से कराएंगे इसमें कह सकते हैं कभी भी धुंधलापन नहीं आता। इसकी क्रिया कराएंगे ल्यूकास रिएक्टेंट से तो समय 5 से 10 मिनट या 5 मिनट बाद धुंधलापन आता है। और तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास रिएक्टेंट से किया करता है तो सीधे तुरंत धुंधलापन आ जाता है। फिर से देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण कर लेते हैं। हम लोग ल्यूकास परीक्षण करते हैं। ल्यूकास मतलब जिंक क्लोराइड और HCl का 1:1 का मिश्रण कहलाता है। प्राथमिक अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे ल्यूकास रिएक्टेंट की तो कोई धुंधलापन नहीं आएगा, बहुत देर से आएगा, गर्म करने पर आएगा। द्वितीयक अल्कोहल में कराएंगे तो 5 मिनट बाद आ जाएगा, 5-7 मिनट में। और तृतीयक अल्कोहल में कराएंगे तुरंत धुंधलापन आ जाएगा। इस प्रकार से ल्यूकास परीक्षण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा मेरे पहले और दूसरे दोनों वीडियो में
कि मैंने अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, अल्कोहल कुछ बनाने की लैब मेथड, किण्वन अपवर्तक से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का निर्माण और किण्वन विधि के द्वारा चीनी यानी गन्ने के रस से एथिल अल्कोहल का निर्माण और एथिल अल्कोहल के उपयोग, जो कि प्रमुख अल्कोहल है एथिल अल्कोहल ही है आपका। इंडस्ट्रियल मेथड बताया और उसके बाद ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ल्यूकास टेस्ट के द्वारा हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद आपको जो मेथिल अल्कोहल का निर्माण है वो लकड़ी के भंजक आसवन से किया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन में गीली पेड़ की लकड़ी ले लेते हैं, उसे एक रिटार्ड में भर करके गर्म करते हैं और उसका आसवन कराते हैं, जिससे लकड़ी से दो प्रकार के द्रव प्राप्त होते हैं। एक गाढ़ा द्रव होता है कोलतार कहलाता है, हल्का जो द्रव होता है वो पायरोलिग्नियस एसिड कहलाता है। उस पायरोलिग्नियस एसिड में एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल और एस्टोन आदि उपस्थित होते हैं। उन तीनों में से हम लोग मेथिल अल्कोहल का निष्कासन धीरे धीरे विभिन्न पदार्थों के साथ क्रिया कराकर कर लेते हैं। तो लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल भी आपके टॉपिक में, तो आपके दो अल्कोहल प्रमुख है, मेथिल अल्कोहल CH3OH और एथिल अल्कोहल C2H5OH। यदि आपको अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्दी आपको नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे।